ओम शांति। आज रविवार है और हम सभी अव्यक्त बाप दादा की मुरली सुनेंगे। 2 सप्ताह पहले बाबा ने एक मुरली चलाई थी, हिम्मत के कदम। ब्रह्मा बाबा ने कौन से हिम्मत के कदम रखे और उसमें पहला कदम बाबा ने बताया, याद होगा, समर्पण था। कैसे ब्रह्मा बाबा समर्पित हुए, सब कुछ समर्पित किया। अपना धन तो समर्पित किया ही, लेकिन तन भी समर्पित किया, मन भी किया, बुद्धि भी की, सब कुछ। यहाँ तक कि बेगरी पाठ भी चला। कितनी परीक्षाएं आई, लेकिन बाबा का निश्चय इतना पक्का था कि कौन हमें खिला रहा है। तो उस निश्चय के आधार से समर्पित होकर चलना बाबा को बड़ी बात नहीं लगी। कितने विघ्न आए, लेकिन उन विघ्नों का भी बाबा ने सामना किया। और बाबा ने किया तो बच्चों ने भी किया। बच्चों की भी कमाल कम नहीं थी। तो पहला था कदम समर्पण का, और आज दूसरा कदम है हिम्मत का। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी चल रही है। दूसरा कदम आज बाबा ने कहा है सहनशीलता। ब्रह्मा बाबा ने कितना सहन किया, 3 तरफ से सहन था। कौन से कैसे सहन किया, वो आज बाबा ने मुरली में सुनाया। तो अगर हम थोड़ा बहुत भी सहन कर लेते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने कोई कम सहन नहीं किया। कितने कलंक सहन किए, कितने प्रकार के विघ्न सहन किए। और चलो बाहर वालों के तो विघ्न छोड़ो, घर वालों के वो भी तो कितने विघ्न आए। बेगरी पाठ जब चला तो आत्माएं कितनी चली गई। पता नहीं ये संस्था चलेगी नहीं चलेगी, पता नहीं क्या होगा। चलो हम तो अपना बिस्तरा बोरी उठा कर जाते हैं। जो बहुत नज़दीक थे वो भी गए। हालांकि बाबा ने कितना उनको समझाया, परंतु उस समय नहीं समझा। तो बाबा ने कितना सहन किया, लेकिन एक बल एक भरोसे पर बाबा चला। तो आज बाबा का ये दूसरा हिम्मत का कदम है, सहनशीलता। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 4/7/2021 है और ये मुरली रिवाइज कर रहे हैं 30/1/88 की, 31/88 की। हिम्मत का दूसरा कदम सहनशीलता। ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी। आज ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप अपनी पहली श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। हम ब्राह्मण कौन हैं? भगवान की पहली श्रेष्ठ रचना। पहली रचना ब्राह्मणों की रचना है। नशा चढ़े, हम भगवान की पहली रचना है ब्राह्मण। उसकी पहली रचना में भी पहला नंबर ब्रह्मा को ही कहेंगे। सबसे पहले ब्रह्मा को रचा, फिर ब्रह्मा से ब्राह्मणों को रचा। तो हम पहली रचना, और उसमें भी सबसे पहली रचना ब्रह्मा।
उसकी पहली रचना में भी पहला नंबर ब्रह्मा को ही कहेंगे। पहली रचना का पहला नंबर होने कारण ब्रह्मा को क्या कहते हैं? आदिदेव। आदिदेव ब्रह्मा। इसी नाम से इस आबू पर्वत पर यादगार भी आदिदेव नाम से ही है। आदिदेव अर्थात आदि माना पहला, आदिदेव अर्थात आदि रचना, सबसे पहली रचना। आदिदेव अर्थात आदि रचना भी कहा जाता है और साथ साथ आदिदेव अर्थात नई सृष्टि के आदि का पहला नंबर देव है। पहली देव आत्मा श्री कृष्ण के रूप में ब्रह्मा ही बनते हैं। तो हम क्या कहते हैं कई बार, ब्रह्मा बाबा के ऊपर ही सारी जैसे ये कहानी है, आदि मनुष्य, आदि देवता, फिर आदि भगत। ब्रह्मा बाबा की आत्मा सबसे पहले भक्ति शुरू करते हैं। सबसे पहला मनुष्य, सबसे पहला देवता श्री कृष्ण और फिर सबसे पहला भगत, भक्ति शुरू करने वाला। तो बाबा कहते हैं आदि देव अर्थात आदि रचता भी कहा जाता है और साथ साथ आदि देव अर्थात नई सृष्टि के आदि का पहला नंबर देव है। पहली देव आत्मा श्री कृष्ण के रूप में ब्रह्मा ही बनते हैं, इसलिए नई सृष्टि के आदि का आदि देव कहा जाता है। संगम युग में भी आदि रचना का पहला नंबर अर्थात आदि देव कहो व ब्राह्मण आत्माओं के रचयिता ब्रह्मा कहो, तो संगम पर और सृष्टि के आदि पर दोनों समय के आदि हैं, इसलिए आदि देव कहा जाता है। क्या है ब्रह्मा बाबा? आदि देव। ब्रह्मा की आदि कर्मातीत फरिश्ता, ब्रह्मा ही आदि कर्मातीत फरिश्ता बनता है। 50, 51 साल, 52 साल हो गए, ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बने, तो सबसे पहले फरिश्ता वही बने। ब्रह्मा ही आदि कर्मातीत फरिश्ता बनता है। ब्रह्मा सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता, सब में नंबर 1। ऐसा नंबर 1 क्यों बने? कैसे बने वो तो पता है, लेकिन क्यों बने? ऐसा नंबर 1 क्यों बने? किस विधि से नंबर 1 सिद्धि को प्राप्त किया? आप सभी ब्राह्मण आत्माओं को ब्रह्मा को ही फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? क्या किया ब्रह्मा ने जिसमें आपको फॉलो करना है? इसका पहला कदम समर्पण था। ये ब्रह्मा बाबा का पहला कदम समर्पण था। बाबा ने अपना सब कुछ समर्पण किया, वो बीज डाला और आज देखो उस बीज से कितना बड़ा वट वृक्ष, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय बना है। तो इसका पहला कदम समर्पण था। ये तो पहले सुनाया, 2 सप्ताह पहले हम लोगों ने ये मुरली सुनी है। पहले कदम में भी सब रूप से समर्पण बन के दिखाया। अब दूसरा कदम है सहनशीलता। कितना सहन किया ब्रह्मा बाबा ने, और हम थोड़ा सा सहन करते हैं तो क्या कहते हैं, बहुत सहन कर रहे हैं, बहुत सहन। ब्रह्मा बाबा ने कितना सहन किया। दूसरा कदम सहनशीलता। जब समर्पण हुए तो बाप से सर्वश्रेष्ठ वर्षा तो मिला, लेकिन दुनिया वालों से क्या मिला? क्या मिला दुनिया वालों से? शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए तो गालियां ही खाई ब्रह्मा बाबा ने।
तो बाबा कहते दुनिया वालों से क्या मिला? सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा गालियों की वर्षा किस पर हुई? ब्रह्मा बाबा पर ही हुई, क्योंकि फ्रंट में थे। सबसे ज़्यादा गालियों की वर्षा किस पर हुई? चाहे आप आत्माओं को भी चाहे आप आत्माओं को भी गालियां मिली। हमारी दादियों ने कोई कम सहन नहीं किया, बंधन बहुत डाले उन पर, लेकिन कैसे सब सहन करके बाबा की बनी। तो चाहे आप आत्माओं को भी गालियां मिली या अत्याचार हुए, लेकिन ज़्यादा क्रोध व गुस्सा ब्रह्मा को ही मिलता रहा। इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, ब्रह्मा बाबा पर उंगलियां उठाते थे, लेकिन ज़्यादा क्रोध व गुस्सा ब्रह्मा को ही मिलता रहा। लौकिक जीवन में जो कभी एक अपशब्द भी नहीं सुना, बाबा का कितना मान था, कितना सब बाबा को रिस्पेक्ट देते थे। लखीराज बाबू और जौहरी नाम से बाबा कितने प्रसिद्ध थे, राजाओं महाराजाएं कितने बाबा को सम्मान देते थे। तो कहाँ वो सम्मान लौकिक में, और कहाँ बाबा के बने और कितनी गालियाँ मिली। तो बाबा कहते हैं लौकिक जीवन में जो कभी एक अपशब्द भी नहीं सुना, लेकिन ब्रह्मा बना तो अपशब्द सुनने में भी नंबर 1 रहा। गालियाँ तो क्या, कलंक, हाँ वो कोई कम थोड़ी लगे कलंक, कि ये दादा अपने आप को कृष्ण कहता है और कहता है कि मेरी ये सब पटरानियाँ हैं, अभी 300-400 मिली है पटरानियाँ, और ये कहता है मुझे 16,108 रानियाँ चाहिए। अब बताओ कितना बड़ा कलंक है। या तो बाबा से कृष्ण के साक्षात्कार होते थे तो यही कहा ये तो जादू करता है, और बाबा कहे मेरे पास तो कोई जादू नहीं है, मैं क्या जादू करती, तो सब उसकी जादूगरी है, मुझे तो कुछ भी पता नहीं था। तो बाबा कहते हैं और फिर जब बाबा ने, शिव बाबा ने ऐलान किया भी पवित्र बनो, योगी बनो, तो सब ने प्रतिज्ञा की। तो बाबा को कितनी ग्लानि मिली, ये क्या कर रही हो दादा, आपने तो चलो प्रतिज्ञा की कि मैं पवित्र रहूँगा, आप तो बूढ़े हो गए, 60 बरस से तो ऊपर हो गए थे ना, आप तो बूढ़े हो गए, बाल बच्चे पोते दोते सब हैं, पर ये छोटी छोटी बच्चियों को क्यों कहते हो पवित्र बनो, इन्होंने तो दुनिया ही नहीं देखी, इनको क्यों कहते हो। तो देखो बाबा ने क्या कहा, बच्चे ये मैंने नहीं कहा है, तो ये किया सब शिव बाबा ने, लेकिन गालियाँ तो फोर फ्रंट में तो ब्रह्मा बाबा ही थे ना आगे, इसलिए बाबा को गालियाँ मिली। तो बाबा कहते हैं सबसे ज़्यादा सर्व के स्नेही जीवन व्यतीत की, लेकिन जितना ही लौकिक जीवन में सर्व के स्नेही रहे, उतना ही अलौकिक जीवन में सर्व के दुश्मन रूप बने। ये कैसा काल आ गया, यहाँ तक कहते थे, कैसा काल आ गया। बच्चों के ऊपर अत्याचार हुआ तो स्वतः ही इनडायरेक्ट बाप के ऊपर अत्याचार हुए, लेकिन सहनशीलता के गुण से व सहनशीलता की धारणा से मुस्कुराते रहे, कभी मुरझाए नहीं। कभी बाबा दुखी नहीं हुए, ये क्यों ऐसे कर रहे हैं। हंसी हंसी में बाबा कहते थे शिव बाबा को कि बाबा ये क्या, वाट वेंदे ब्राह्मण फाथो, बाबा की मुरली में आता है, रास्ते चलते में ब्राह्मण फंस गया, इतना सुखी जीवन था, इतना अच्छा धंधा था, ये बाबा ने मुझे फंसा दिया। हाँ बाबा आप मुझ में आए, मेरे तन में आए तो मुझे गालियाँ खानी पड़ी। तो बाबा कहते हैं ना, तो शिव बाबा क्या कहते हैं उनको, कोई बात नहीं, भक्ति मार्ग में तुमने भी मुझे गालियाँ दी थी, सर्वव्यापी है, कुत्ते बिले में है, अब थोड़ी खाओ गाली, क्या बड़ी बात है। तो देखो, तो बाबा कहते हैं बच्चों के ऊपर अत्याचार हुआ तो स्वतः ही इनडायरेक्ट बाप के ऊपर अत्याचार हुए, लेकिन सहनशीलता के गुण से व सहनशीलता की धारणा से मुस्कुराते रहे, कभी मुरझाए नहीं। कोई प्रशंसा करे और हम मुस्कुराएं, इसको सहनशीलता नहीं कहते। अब उसने हमारी प्रशंसा की और मैं मुस्कुराया,
मुस्कुराई, लेकिन कोई इंसल्ट भी करे तो भी मुस्कुराऊं, ऐसे हो सकता है? तब कहेंगे सहनशीलता। कोई प्रशंसा करे और हम मुस्कुराएं, इसको सहनशीलता नहीं कहते। लेकिन दुश्मन बन क्रोधित हो अपशब्दों की वर्षा करे, ऐसे समय पर भी सदा मुस्कुराते रहना। संकल्प मात्र भी मुरझाने का चिन्ह चेहरे पर न हो, इसको कहा जाता है सहनशील। ये है सहनशीलता की परिभाषा। दुश्मन आत्मा को भी रहम दिल भावना से देखना, बोलना, संपर्क में आना, इसको कहते हैं सहनशीलता। परिभाषा सहनशीलता की। स्थापना के कार्य में, सेवा के कार्य में कभी छोटे कभी बड़े तूफान आए, जैसे यादगार शास्त्रों में महावीर हनुमान के लिए दिखाते हैं कि कभी बड़ा पहाड़ भी हथेली पर एक गेंद के समान ले आया। कहाँ हिमालय पर्वत पर वो आज संजीवनी बूटी ढूंढनी है, कहाँ मिलेगी ये बूटी? इतनी सारी बूटियाँ हैं, कौन सी बूटी वेद जी ने मांगी है? तो सारा पहाड़ ही लेकर के गया। हाँ, इतना विघ्न भी आया लेकिन बेपरवाह। तो बाबा कहते हैं जैसे यादगार शास्त्रों में महावीर हनुमान के लिए दिखाते हैं कि इतना बड़ा पहाड़ भी हथेली पर एक गेंद के समान ले आया, ऐसे कितनी भी बड़ी पहाड़ समान समस्या हो, तूफान हो, विघ्न हो, लेकिन पहाड़ अर्थात बड़ी बात को छोटा सा खिलौना बनाए खेल की रीति से सदा पार किया। वह बड़ी भारी बात को सदा हल्का बनाए स्वयं भी हल्के रहे और दूसरों को भी हल्का बनाया। इसको कहते हैं सहनशीलता। कितनी सुंदर परिभाषा है सहनशीलता की। छोटे से पत्थर को पहाड़ नहीं, लेकिन पहाड़ को गेंद बनाया। हाथ में पकड़ा ना तो जैसे गेंद बनाया, तो लेकिन पहाड़ को गेंद बनाया, विस्तार को सार में लाया। ये है सहनशीलता। विघ्नों को, समस्या को अपने मन में व दूसरों के आगे विस्तार करना अर्थात पहाड़ बनाना है। जब छोटी सी समस्या आई तो सबको जाके सुनाएंगे, मेरे आगे ये बात आई, ऐसे उसने कहा, ये हुआ, तो ये छोटी बात को ही बड़ा बना देते हैं। तो विघ्नों को, समस्या को अपने मन में व दूसरों के आगे विस्तार करना अर्थात पहाड़ बनाना है। लेकिन विस्तार में न जाए, कैसे उसको छोटा करेंगे? विस्तार में न जाए, नथिंग न्यू के फुल स्टॉप से, नथिंग न्यू के फुल स्टॉप से बिंदी लगाए, बिंदी बन आगे बढ़े। इसको कहते हैं विस्तार को सार में लाना। नथिंग न्यू, कोई बात नहीं, इसमें भी कोई भलाई है, कोई कल्याण है, तो इसको ये सोच के आगे बढ़ना। इसको कहते हैं विस्तार को सार में लाना। सहनशील श्रेष्ठ आत्मा सदा ज्ञान योग के सार में स्थित हो, ऐसे विस्तार को, समस्या को, विघ्नों को भी सार में ले आती है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। जैसे लंबा रास्ता पार करने में समय, शक्तियाँ समाप्त हो जाती, अर्थात ज़्यादा यूज़ होती है। लंबा रास्ता हो और बहुत समय उसमें लगता है, शक्ति भी यूज़ होती है। तो बाबा कहते हैं जैसे लंबा रास्ता पार करने में समय, शक्तियाँ समाप्त हो जाती, अर्थात ज़्यादा यूज़ होती, ऐसे विस्तार है लंबा रास्ता पार करना और सार है शॉर्टकट रास्ता पार करना। पार दोनों ही करते हैं। किसी को शॉर्टकट पता है तो वो शॉर्टकट से आएंगे, अब इसको पता ही नहीं किसी को तो लंबे रास्ते से ही आएगा। तो पार दोनों ही करते हैं, लेकिन शॉर्टकट
करने वाले समय और शक्तियों की बचत होने कारण निराश नहीं होते, दिल शिकस्त नहीं होते, सदा मौज में मुस्कुराते पार करते हैं। ये शॉर्टकट ले लिया तो न शक्ति इतनी यूज़ हुई, न समय इतना यूज़ हुआ। सदा मौज में मुस्कुराते पार करते हैं, इसको कहा जाता है सहनशीलता। सहनशीलता की शक्ति वाला कभी घबराएगा नहीं। कैसे पता चलता है इसमें सहनशीलता है? वो कभी घबराएगा नहीं कि क्या ऐसे भी होता है क्या। सदा संपन्न होने कारण ज्ञान की याद की गहराई में जाएगा। घबराने वाला कभी गहराई में नहीं जा सकता है। सार वाला सदा भरपूर होता है, इसलिए भरपूर संपन्न चीज की गहराई होती है। जो चीज भरपूर है, संपन्न है, माना उसमें गहराई है। विस्तार वाला खाली होता है, छोटी बात को इतना बड़ा कर देगा तो माना वो अंदर में खाली है। विस्तार वाला खाली होता है, इसलिए खाली चीज सदा उछलती रहती है। खाली चीज सदा उछलती है। अभी गागर में आधा जल हो, बाकी तो खाली है, तो वो आधा भरा हुआ पानी अगर ले जाएंगे तो वो उछलेगा, छलकेगा। इसलिए कहावत भी बनी है ना, अर्ध गगरिया छलकत जाए। वो पूरी गागर भरी हुई होगी तो आवाज़ नहीं करेगी, वो छलकेगी नहीं। तो बाबा कहते हैं इसलिए खाली चीज़ सदा उछलती रहती है। तो विस्तार वाला ये क्यों, ये क्या, ऐसा नहीं, वैसा, ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसे संकल्पों में भी उछलता रहेगा और वाणी में भी सबके आगे उछलता रहेगा। मन में भी उछलेगा और वाणी में भी उछलेगा, सबको सुनाता रहेगा, ऐसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ऐसे नहीं। और जो हद से ज़्यादा उछलता है, अंदर खाली है और उछल रहा है, थोड़ा बहुत भी समझ है, ज्ञान है तो उछलता है, तो क्या होगा? जो हद से ज़्यादा उछलता है तो क्या होता है? अब कोई बच्चा है, जोर जोर से उछलता है, हाँ एकदम कूदता रहता है, उछलता रहता है, तो क्या होगा? कोई भी व्यक्ति तो हाँपेगा, हाँ सांस उनका भारी हो जाएगा, हाँपेगा। तो जो हद से ज़्यादा उछलता है तो क्या होगा? हाँपता रहेगा। स्वयं ही उछलता है, स्वयं ही हाँपता है और फिर स्वयं ही थकता भी है। उछलेगा खुद ही, किसने उसको कहा थोड़ी तुम उछलो, लेकिन खुद ही उछलता है, फिर खुद ही हाँपता है, फिर खुद ही थकता है और फिर स्वयं ही थकता है। सहनशील इन सब बातों से बच जाता है, न उछलेगा, न हाँपेगा, न थकेगा। सहनशील इन सब बातों से बच जाता है, इसलिए सदा मौज में रहता है, उछलता नहीं है। बल्कि क्या करता? उछलता नहीं है। उछलेगा तो ऊपर गया फिर नीचे आया, उछलता नहीं है, उड़ता है। अब जो उड़ता है वो तो उड़ता ही जाता है ना, वो उड़ता है। तो दूसरा कदम सहनशीलता, ये ब्रह्मा बाप ने चल करके दिखाया। सदा अटल अचल सहज स्वरूप में मौज से रहे, मेहनत से नहीं। इसका अनुभव 14 वर्ष तपस्या करने वाले बच्चों ने किया। 14 वर्ष कोई कम समय नहीं था, 14 साल भट्ठी में रहे। मैंने एक बार मनोहर दादी से पूछा था, मनोहर दादी के साथ ही हम रहते थे हर सेवा में, तो मनोहर दादी आप 14 साल भट्ठी में रहे, कितना लंबा टाइम, 14 साल कम नहीं, क्या किया आपने 14 साल? तो सबसे पहले तो मुझे दादी ने ये कहा, रे 14 साल तो क्या, वो तो 14 दिन भी नहीं लगे, 14 दिन भी नहीं लगे। मौज किया, क्या नहीं किया, सब कुछ किया, लेकिन महसूस ही नहीं हुआ कैसे 14 साल बीत गए। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, इसका अनुभव 14 वर्ष तपस्या करने वाले बच्चों ने किया। 14 वर्ष महसूस हुए या कुछ घड़ियां लगी? मौज से रहे या मेहनत लगी?
बहुत मेहनत करनी पड़ती ना। अभी आधा घंटा ही खाली मेहनत करे, बहुत मेहनत है। और मौज में तो पता ही नहीं चलता आधा घंटा कैसे बीत गया, होता है ना। तो बाबा कहते हैं 14 वर्ष महसूस हुए या कुछ घड़ियां लगी, मौज से रहे या मेहनत लगी, वैसे स्थूल मेहनत का पेपर भी खूब लिया। ऐसे नहीं मेहनत नहीं करनी पड़ी, मेहनत का भी पेपर लिया। कहाँ नाज से पलने वाले और कहाँ गोबर के गोले भी बनवाए, मैकेनिक भी बनाया, चप्पल भी सिलवाई। निर्मल शांता दादी अपना अनुभव सुनाती थी। चप्पल मुझे सीने के लिए कहा, अभी इतने हाथ कोमल कोमल नरम नरम मखमल जैसे, अब चप्पल सिलाई करे, बर्तन मांजे। तो हाँ, वो कहती थी, पापा कहते थे अगर ये करना नहीं आता है तो राजाई कैसे करोगी, ये भी करना आना चाहिए, सब कुछ करना आना चाहिए, चप्पल भी सिलाई करना आना चाहिए, बर्तन भी मांजना आना चाहिए। हाँ, दादी बताती थी। तो मैकेनिक भी बनाया, चप्पल भी सिलवाई, मोची भी बनाया ना, माली भी बनाया, क्योंकि यज्ञ में सब खुद करते थे, कोई बाहर के सर्वेंट नहीं थे। इतने बड़े बड़े पतीले होते थे, खुद ही मांजते थे। पहरेदार भी वो बहनें ही होती थी, कोई बाहर पहरे वाले थोड़ी रखे थे, बहनें ही सब कुछ करती थी। तो बाबा कहते माली भी बनाया, लेकिन मेहनत लगी या मौज लगी, सब कुछ पार किया, लेकिन सदा मौज की जीवन का अनुभव रहा। जो मूंझे वो भाग गए, बहुत काम है, बहुत ये सब मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, वो भाग गए। जो मूंझे वो भाग गए, और जो मौज में रहे वो अनेकों को मौज की जीवन का अनुभव करा रहे हैं। तो हमारी दादियाँ इतनी तपस्या की, इतनी मेहनत की, सब कुछ किया, और वो मौज का जीवन औरों को अनुभव करा रहे हैं। अभी भी अगर वही 14 वर्ष रिपीट करें तो पसंद है ना, पसंद है। हाँ, देखो बाबा ने, हमारी दादियाँ बैठी होगी बाबा के सामने, तो वो पसंद है ना। अभी तो सेंटर पर अगर थोड़ा सा स्थूल काम भी करना पड़ता है तो सोचते हैं, कई बहनें सेंटर पर जैसे रहना शुरू करती है, मैं काम तो करना पड़ता है, घर में तो शायद न भी किया तो यहाँ सब काम करना पड़ता है, तो मुझ तो सोचती है इसलिए संन्यास किया, क्या हम इस काम के लिए हैं। मौज से जीवन जीना, इसको ही ब्राह्मण जीवन कहा जाता है। चाहे स्थूल साधारण काम हो, चाहे हजारों की सभा बीच स्टेज पर स्पीच करनी हो, दोनों मौज से करें। चाहे भाषण करे, चाहे बासण मांजे, बाबा कहते दोनों मौज से हो। इसको कहा जाता है मौज की जीवन जीना। मुझे नहीं, हमने तो समझा नहीं था कि सरेंडर होना अर्थात ये सब करना होगा। मैं तो टीचर बनकर आई हूँ, स्थूल काम करने के लिए थोड़ी संन्यास किया है। क्या यही ब्रह्मा कुमारी जीवन होती है? इसको कहते हैं मूंझने वाली जीवन। अगर ऐसे कोई सोचते हैं तो इसको कहते हैं मूंझने वाली जीवन। ब्रह्मा कुमारी बनना अर्थात दिल की मौज में रहना, दिल से अंदर से मौज में रहो, बाहर से भले कुछ भी मेहनत कर रहे हो, न कि स्थूल मौजों में रहना। हाँ, बस नाचते रहना, गाते रहना, बस यही स्थूल मौज होनी चाहिए, नहीं, अंदर की मौज में रहना, न कि स्थूल मौजों में रहना। दिल की मौज से किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कार्य में मूंझने को मौज में बदल देंगे। और दिल के मूंझने वाले, हाँ, दिल की मौज से किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कार्य में मूंझने को भी मौज में बदल देंगे। और जो दिल के मूंझने वाले होंगे वो क्या करेंगे? श्रेष्ठ साधन होते भी, स्पष्ट बातें होते भी, सदा स्वयं मूंझे हुए होने के कारण स्पष्ट बात को भी मुंझा देंगे। है स्पष्ट, भाई क्या बड़ी बात है, समझना इतना सहज है, उसमें भी मुंझा देंगे। अच्छे साधन होते हुए भी साधनों से मौज नहीं ले सकेंगे, मूंझते ही रहेंगे। ये कैसे होगा? ऐसे नहीं, ऐसा होगा, हाँ ऐसा नहीं, ऐसा होगा। इसमें खुद भी मूंझेंगे, दूसरों को भी मुझा देंगे।
जैसे कहते हैं ना, सूत मूंझ जाता है तो मुश्किल ही सुधरता है। तो खुद मूंझे हुए हैं तो दूसरों को भी मूंझाते हैं। अच्छी बात में भी मूंझेगा तो घबराने वाली बात में भी मूंझेगा, क्योंकि वृत्ति मूंझी हुई है, मन मूंझा हुआ है, फिर मन से वृत्ति बनती है, तो वृत्ति मूंझी हुई है। तो मन मूंझा हुआ है तो स्वतः ही वृत्ति का प्रभाव दृष्टि पर, मन मूंझा हुआ है तो वृत्ति मूंझी हुई है, वृत्ति मूंझी हुई तो दृष्टि मूंझी हुई है, और दृष्टि का फिर प्रभाव सृष्टि भी मूंझी हुई दिखाई देगी, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो सृष्टि भी मूंझी हुई दिखाई देगी। ब्रह्मा कुमारी जीवन अर्थात ब्रह्मा बाप समान मौज की जीवन, लेकिन इसका आधार है सहनशीलता। क्वीन मदर हमारी थी, दीदी, बड़ी दीदी की लौकिक माँ, वो भी यज्ञ में आई, दीदी और शीलेंद्रा दादी और उनकी माँ क्वीन मदर, ये बहुत बड़े घर के थे। और इनके साथ इनकी कज़न्स ब्रिशांता दादी और हरदेवी दादी और उनकी माँ, ये जैसे कज़न्स थे आपस में, और वो देरानी जेठानी। तो क्वीन मदर बहुत रॉयल, क्योंकि रॉयल घर के थे, और बहुत सुंदर भी थी, बुढ़ापे में भी बड़ी सुंदर थी। तो बाबा ने उनका नाम रखा था क्वीन मदर। यहाँ जहाँ गुलजार दादी का कमरा है ना, वहाँ रहती थी पहले। तो और जो भी उनके पास टीचर जाती थी ना, उनको पहले शिक्षा यही देती थी, झुको झुको मरो मरो सीखो सीखो पहले झुको, फिर मरो, फिर सीखो, ऐसे ही कहती थी, सबको यही कहती थी, हाँ, झुको मरो और सीखो। तो बाबा कहते हैं तो लेकिन इसका आधार है सहनशीलता। तो सहनशीलता की इतनी विशेषता है, इसी विशेषता के कारण ब्रह्मा बाप सदा अटल अचल रहे। 2 प्रकार के सहनशीलता के पेपर सुनाए, 2 प्रकार के पेपर बाबा ने सुनाए। पहला पेपर लोगों द्वारा अपशब्द व अत्याचार, दूसरा यज्ञ की स्थापना में भिन्न भिन्न आए हुए विघ्न, बेगरी पाठ, ये सब बहुत ये विघ्न आए। तीसरा कई ब्राह्मण बच्चों द्वारा भी ट्रेटर होना, घर के अंदर अपने बाबा के बच्चे वो ट्रेटर हो गए, अपने ब्राह्मण बच्चों द्वारा भी ट्रेटर होना, वह छोटी मोटी बातों में असंतुष्टता का सामना करना, लेकिन इसमें भी सदा असंतुष्ट को संतुष्ट करने की भावना से, परवश समझ सदा कल्याण की भावना से, सहनशीलता की साइलेंस पावर से हर एक को आगे बढ़ाया। सामना करने वाले को भी मधुरता और शुभ भावना, शुभ कामना से सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। मुझे याद है एक बार एक भाई आया बहुत गुस्से में दादी जी के आगे, अब कहाँ दादी जी कहाँ वो, लेकिन इतना जोर जोर से बोलने लगा, पता नहीं कितना गुस्सा, क्या क्या कुछ बातें होगी। और दादी जी एकदम शांत, एकदम शांत, बिल्कुल शांत। मैं देखती रही दादी जी का रिएक्शन क्या था, पर एकदम शांत। और जब बहुत बोल दिया तो दादी जी ने कहा, अच्छा बैठो बैठो बैठो। अब तो खड़े खड़े ही बोल रहा था, दादी तो बैठी थी, वो तो शांत बैठी थी, और वो बोलता गया। दादी ने कहा बैठो, अच्छा बैठो। फिर किसको कहा इनको पानी दो क्योंकि बोल करके मुंह तो थक गया होगा ना, तो प्यास तो लग गई होगी, तो इनको पानी दो। अच्छा अब बोलो, धीरे से बोलो, धीरे से बोलो। हाँ क्यों नहीं, दादी सुनेगी, क्यों नहीं सुनेगी, पर धीरे से बोलो। तो देखो कितना वो बोलता गया, नहीं तो कितना रिएक्ट करते हैं। लेकिन दादी कितनी सहनशील, हर बात में सहनशील थी। तो बाबा कहते हैं, हाँ तो आज तो बाबा कहते हैं सामना करने वाले को भी मधुरता और शुभ भावना, शुभ कामना से सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। जो आज सामना करता और कल क्षमा मांगता,
फिर हाँ वो आया, वापस आया और दादी से क्षमा मांगी, क्योंकि दादी तो इतनी सहनशील, तो वो नेचुरली महसूस तो किया होगा ना, ये मैंने गलती की, मुझे दादी को ऐसे नहीं कहना चाहिए था। पर दादी ने कोई रिएक्शन नहीं लिया, कुछ भी नहीं, और फिर उसको ही अंदर में लजाई और आकर के माफ़ी मांगी दादी से। तो बाबा कहते हैं तो सामना करने वाले को भी मधुरता, शुभ भावना, शुभ कामना से सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। जो आज सामना करता और कल क्षमा मांगता, उनके मुख से भी यही बोल निकले, बाबा तो बाबा है। बाबा का भी सामना किया अपने बच्चों ने, लेकिन फिर जब क्षमा मांगी तो यही कहा ना, बाबा तो बाबा है। इसको कहा जाता है सहनशीलता द्वारा फेल को भी पास बनाए, विघ्न को पास करना। वो फेल आत्मा थी, लेकिन फिर क्षमा मांग ली, माना पास हो गया, तो जैसे विघ्न को पास कर लिया। तो सहनशीलता द्वारा फेल को भी पास बनाए, विघ्न को पास करना। तो दूसरा कदम सुना, दूसरा कदम सुना किस लिए? हाँ, दूसरा कदम है ना हिम्मत का दूसरा कदम सहनशीलता। अब कदम पर कदम रखो। क्यों बाबा ने सुनाया ये सब बातें? क्योंकि आपको फॉलो फादर करना है, तो जो ब्रह्मा बाबा ने किया वो तुमको भी करना है। कदम पर कदम रखो, इसको कहा जाता है फॉलो फादर, अर्थात बाप समान बनना। बनना है या सिर्फ दूर से देखना है? बहादुर हो ना। तो बाबा के सामने पंजाब और महाराष्ट्र, ये दो ग्रुप्स आए थे। तो बाबा कहते हैं बहादुर हो ना, पंजाब महाराष्ट्र दोनों ही बहादुर हो, सब बहादुर हैं। देश विदेश के सभी अपने को महावीर कहते हैं। किसी को भी प्यादा कहा तो मानेगा, अगर किसको कहा तुम प्यादा हो तो मानेगा, लेकिन क्या कहेंगे? बोले पता है प्यादा है, तो भी क्या कहेंगे? अरे तुम तो महावीर हो, तुम तो कर सकते हो, तो ये थोड़ी कहेंगे तुम प्यादा हो। तो अगर किसी को प्यादा कहो तो मानेगा। इससे सिद्ध है कि सभी अपने को महावीर समझते हैं, कोई अपने को प्यादा नहीं समझता है। महावीर अर्थात बाप समान बनना, समझा? अच्छा, मुरली पूरी हुई। देश विदेश के सर्व बाप समान सदा बुद्धि से समर्पित आत्माओं को सदा हर परिस्थिति में हर व्यक्ति से सहनशील बनकर हर बड़ी बात को छोटा कर सहज पार करने वाले, सदा विस्तार को सार रूप में लाने वाले, सदा ब्राह्मण जीवन मौज की जीवन जीने वाले, ऐसे बाप समान बनने वाले महावीर श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का समान भव की स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब पार्टियों से मुलाकात भी बहुत अच्छा है, पहले कुमारों से किया है, फिर माताओं से। तो बाबा के आगे ग्रुप आते थे, तो कैसे उनसे ग्रुप से मिलते थे, फिर तो पहले तो इंडिविजुअल भी मिलते थे, दृष्टि टोली सारी रात बीत जाती थी। तभी कुमारों से, दो ग्रुप्स है कुमारों के। अब ये भी बहुत अच्छा है, जो भी कुमार है ना वो नोट करे बाबा ने कुमारों की विशेषता क्या सुनाई है। कुमारों की विशेषता क्या है? कुमार जीवन श्रेष्ठ जीवन है, क्योंकि पवित्र जीवन है, और जहाँ पवित्रता है वहाँ महानता है। कुमार अर्थात शक्तिशाली, जो संकल्प करे वो कर सकते हैं। कुमार अर्थात सदा बंधन मुक्त बनने और बनाने वाले, ऐसी विशेषता है ना। जो संकल्प करो वही कर्म में ला सकते हो। स्वयं भी पवित्र रहे, औरों को भी पवित्र रहने का महत्व बता सकते हो।
ऐसी सेवा के निमित्त बन सकते हो जो दुनिया वाले असंभव समझते हैं। वो ब्रह्मा कुमार चैलेंज करते हैं। तो हमारे जैसा पावन कोई हो नहीं सकता, ये चैलेंज करते हैं। क्यों हमारे जैसा पावन नहीं हो सकता? क्योंकि बनाने वाला सर्वशक्तिवान है। दुनिया वाले कितना भी प्रयत्न करते हैं, लेकिन आप जैसे पावन नहीं बन सकते। आप सहज ही पावन बन गए। सहज लगता है ना? या दुनिया वाले जैसे कहते ये अननेचुरल है, ब्रह्मचारी रहना ये अननेचुरल है, विकारी बनना ये नेचुरल है, उसको नेचुरल समझते हैं। पवित्र रहना, ब्रह्मचर्य में रहना ये अननेचुरल समझते हैं। तो दुनिया वाले जैसे कहते हैं ये अननेचुरल है, ऐसे लगता है। कुमारों की परिभाषा ही है चैलेंज करने वाले, परिवर्तन कर दिखाने वाले, असंभव को संभव करने वाले। दुनिया वाले अपने साथियों को संग के दोष में ले जाते हैं और आप बाप के संग में ले जाते हो। दुनिया वाले गलत रास्ते पर ले जाएंगे, बुरा संग दिलाएंगे, और आप जिससे भी संग करेंगे उसको बाप के संग में ले जाते हो। उन्हें अपना संग नहीं लगाएंगे, मेरे जैसा बनो नहीं, बाबा के बनो। बाप के संग का रंग लगाते हो, बाप समान बनाते हो, ऐसे है हो ना। अच्छा, अब दूसरा ग्रुप कुमारों का। कुमार अर्थात सदा अचल अडोल। याद रखना, कुमार अर्थात सदा अचल अडोल। कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन डगमग होने वाले नहीं, क्योंकि आपका साथी स्वयं बाप है। जहाँ बाप है वहाँ सदा ही अचल अडोल होंगे। जहाँ सर्वशक्तिवान होगा वहाँ सर्व शक्तियाँ होंगी। सर्व शक्तियों के आगे माया कुछ नहीं कर सकती। इसलिए कुमार जीवन अर्थात सदा एक रस स्थिति वाले, हलचल में आने वाले नहीं। जो हलचल में आता है तो क्या होगा उसका परिणाम? जो हलचल में आता है वो अविनाशी राज्य भाग्य भी नहीं पा सकता। थोड़ा सा सुख मिल जाएगा लेकिन सदा का सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि हलचल में आया, अचल रहे तो सदा का सुख मिले। इसलिए कुमार जीवन अर्थात सदा अचल एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले। तो एक रस स्थिति रहती है या दूसरे रसों में बुद्धि जाती है? सब रस एक बाप द्वारा अनुभव करने वाले, इसको कहते हैं एक रस अर्थात अचल अडोल। एक बाप से सब रस लेने वाले, एक रस अर्थात अचल अडोल। ऐसा एक रस स्थिति वाला बच्चा ही बाप को प्यारा लगता है। तो यही सदा याद रखना कि हम अचल अडोल आत्माएं एक रस स्थिति में रहने वाली हैं। अब माताओं से, बाबा के आगे माताएं भी बहुत बैठी थी, 3 ग्रुप है माताओं के। माताओं के लिए बाप दादा ने सहज मार्ग कौन सा बताया है? जिससे सहज ही बाप की याद का अनुभव कर सको और मेहनत नहीं करनी पड़े। याद को भी सहज बनाने का साधन क्या है? दिल से कहो मेरा बाबा। माताएं कहो दिल से मेरा बाबा, कहो जोर से। हाँ बिल्कुल, दिल से कहो मेरा बाबा। जहाँ मेरा कहते हो वहाँ सहज याद आती है। जिसको भी आपने मेरा कहा तो वो बात तो याद आएगी। जहाँ मेरा कहते हो वहाँ सहज याद आती है। सारे दिन में जो मेरा है वही याद आता है ना। कोई भी मेरा हो, चाहे व्यक्ति चाहे वस्तु, जहाँ मेरापन होगा वही याद आएगा। तो बाबा को सहज याद करने की युक्ति क्या है? बस मेरा बाबा, तो बाबा सहज याद आ जाएगा। जहाँ मेरापन होगा वही याद आएगा। ऐसे यदि बाप को मेरा कहते हो, मेरा समझते हो, तो बाप ही याद आएगा।
तो बाप को याद करने का सहज तरीका है दिल से कहो मेरा बाबा। सिर्फ मुख से मेरा मेरा नहीं करना, अधिकार से कहना। अधिकार होता है जिसको आप मेरा कहते तो अधिकार से कहते हैं ना, अधिकार से कहना। यही सहज पुरुषार्थ कर आगे बढ़ते चलो, सदा ही इस विधि से सहज योगी बनो। मेरा कहो और बाप के खजानों के मालिक बनो। दूसरा ग्रुप, माताएं सदा अपने को पद्मा पदम भाग्यवान समझती हो। घर बैठे बाप मिला तो कितना बड़ा भाग्य है। दुनिया वाले बाप को ढूंढने के लिए निकलते हैं और आपको घर बैठे मिल गया तो इतना बड़ा भाग्य प्राप्त होगा, ऐसे कभी संकल्प में भी सोचा था? ये जो गायन है घर बैठे भगवान मिला, यह किसके लिए है? आपके लिए है ना। तो इसी श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रख आगे बढ़ते चलो। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, ये खुशी के गीत गाते रहो, खुशी के झूले में झूलते रहो, खुशी में नाचो और गाओ। तीसरा ग्रुप माताओं का, शक्तियों को सदा कौन सी खुशी रहती है? सदा बाप के साथ कंबाइंड हो। शक्ति अकेली नहीं है, शिव के साथ है। तो इसलिए बाबा कहते हैं सदा बाप के साथ कंबाइंड हूँ। शिव शक्ति का अर्थ ही है कंबाइंड। शिव के साथ ये शक्ति है, क्योंकि अगर शक्ति नहीं है तो कहते हैं ना शिव भी शव है, तो शक्ति के बिना शिव भी अधूरा है। इसलिए शिव शक्ति और शिव के बिना शक्ति भी अधूरी है, दोनों सब कंबाइंड है। तो बाबा कहते हैं शिव शक्ति का अर्थ ही है कंबाइंड। बाप और आप दोनों को मिलाकर कहते हैं शिव शक्ति। तो जो कंबाइंड है उसे कोई अलग नहीं कर सकता। ऐसे जुड़े हुए हैं, उनको अलग कोई कर ही नहीं सकता। ऐसी खुशी रहती है। निर्बल आत्मा को बाप ने शक्ति बना दिया। कहाँ दुनिया माताओं को निर्बल समझती है और बाबा ने शक्ति बना दिया। तो यही सदा याद रखो कि हम कंबाइंड रहने के अधिकारी बन गए। पहले ढूंढने वाले थे और अभी साथ रहने वाले हैं। ये नशा सदा रहे। कितना भी माया कोशिश करे, लेकिन शिव शक्ति के आगे माया कुछ नहीं कर सकती। अलग रहते हो तो माया आती है। शिव बाबा से अलग रहते हो तो माया आती है। कंबाइंड रहो तो माया आ नहीं सकती। तो यही वरदान सदा याद रखना कि हम कंबाइंड रहने वाली शिव शक्तियाँ विजयी हैं। अच्छा, अब वरदान, कंफ्यूज होने के बजाय, कंफ्यूज बाबा ने एक बार कहा था, कंफ्यूज कौन होता है? जिसका स्क्रू लूज है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भव। कई बार कनेक्शन ना प्लग लगाते ना तो वो लूज़ होता है, तो अभी वो मशीन चली फिर बंद हो गई, फिर चली फिर बंद हो गई, फिर जोर से दबाया फिर चली फिर बंद हो गई, क्योंकि कनेक्शन लूज़ है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कंफ्यूज होने की बजाय लूज़ कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भव। उस लूज़ कनेक्शन को ठीक करो। सभी समस्याओं का मूल कारण कनेक्शन लूज़ होना है, बाबा से लूज़ कनेक्शन। सिर्फ कनेक्शन को ठीक कर दो तो सर्व शक्तियाँ आपके आगे घूमेंगी। यदि कनेक्शन जोड़ने में 1-2 मिनट लगी जाते हैं तो हिम्मत हार कर कंफ्यूज न हो जाओ। निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं। कौन मेरे साथ है? इस निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं। मैं बाबा का, बाबा मेरा, इस आधार से फाउंडेशन को पक्का करो तो समस्या मुक्त बन जाएंगे। स्लोगन, बीज रूप अवस्था में स्थित रहना यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है।
पुराने संस्कारों को परिवर्तन की विधि क्या है? बीज रूप अवस्था में स्थित रहना। ओम शांति। अभी आज दीदी जी का चौथा कदम, 3 कदम बताए। संपूर्ण समर्पित, दूसरा सच्ची मस्तानी गोपिका, तीसरा सच्ची पतिव्रता, सतीव्रता, पिताव्रता, और चौथा आज का नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट। नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट। आप लौकिक स्कूल नहीं गई, मम्मा कभी स्कूल में नहीं गई क्या? उन दिनों में तो बचपन में ही शादी करा लेते थे, तो शादी हो गई बचपन में ही, तो कहाँ पर कोई स्कूल जाएंगे, कुछ भी नहीं। फिर चलो कहेंगे हाँ ससुराल जाके तुमको जो पढ़ना लिखना जो वो करना, परंतु माँ बाप के घर में तो बस रोटी बनाओ, खाना बनाओ, हाँ चूल्हा जलाओ, बस वही करना है। पर शादी के बाद आपको जो चाहिए करो। तो बचपन में शादी हो जाती थी, तो मम्मा तो दीदी ने कभी पढ़ाई नहीं की, कभी स्कूल नहीं गई। दादी जान की भी 3 खाली कक्षा पढ़ी थी। दादी प्रकाशमणि मम्मा ये तो हाई स्कूल तक पढ़े थे, मैट्रिक पास की थी, लेकिन दीदी और जानकी दादी ये तो शादीशुदा थे, तो इसलिए बचपन में शादी करा दी, परंतु बच्चे नहीं हुए। हाँ ये भी है। तो नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट। आप लौकिक में स्कूल नहीं गई, लेकिन भगवान का नंबर 1 स्टूडेंट बनकर आप सबकी टीचर बन गई। बाबा ने इनको पढ़ाया, बाबा ने टीचर रखा इनके लिए कि इनको अक्षर ज्ञान पढ़ाओ। तो दीदी लिखती थी, लेकिन हाँ वो स्कूल में कोई पढ़ी नहीं, तो सिंधी लिखती थी, हिंदी नहीं आती थी दीदी को, क्योंकि सिंधी जिसने पढ़ाया सिंधी पढ़ाया। लेकिन भगवान का नंबर 1 स्टूडेंट बनकर आप सबकी टीचर बन गई। आप क्लास में कभी भी बिना कॉपी पेन के नहीं गई, हमेशा कॉपी पेन दीदी के साथ होती थी, और पहला नंबर आ करके यहाँ बैठती थी, फर्स्ट स्टूडेंट। आप क्लास में कभी भी बिना कॉपी पेन के नहीं गई। आपको बाबा के महावाक्यों से, मुरली से अति प्यार था। बहुत ध्यान से सबसे आगे बैठकर मुरली सुनती और उनसे बहुत अच्छे अच्छे गुह्य प्रश्न निकालती और सबको उसमें रिफ्रेश करती। मुझे याद है कैसे दीदी के पास जब पार्टी आती थी ना, मधुबन पार्टी आती थी, तो दीदी से मिलते थे। तो दीदी सबसे पहले उनको, बाबा से तो बाद में मिलते थे, पहले दीदी से मिलते थे। मम्मा के अव्यक्त होने के बाद दीदी मधुबन में ही रही, दिल्ली से बाबा ने मधुबन बुला लिया। सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव तो हेड वो थी। तो फिर दीदी उस ग्रुप को पहले पूछती थी, अभी आप स्नान वान करके आए और दीदी से मिले, तो दीदी उनसे कहती थी चलो मैं आपके साथ खेल खेलती हूँ, बैडमिंटन खेल खेलती हूँ और देखना मैं आपको हराऊंगी। बहुत रमणीक भी थी। तो मुरली की कोई पॉइंट लेकर उसका प्रश्न बनाती थी। राजू भाई को दीदी ने ही सिखाया मुरली से कैसे प्रश्न निकालने होते हैं। तो दीदी प्रश्न बनाती थी और उनसे वो प्रश्न पूछती थी। तो बाबा ने जो कहा वो जवाब तो उनको कहाँ आएगा, उन्होंने मुरली तो सुनी नहीं, तो वो अपना जवाब देते। दीदी कहती फेल, मैं आपको फेल करूँगी। तो दीदी को फेल करने बड़ा मज़ा आता था। तो आप हार गए, आप फेल हो गए। फिर जो बाबा ने कहा वो सुनाती थी। तो प्रश्न उत्तर निकालना ये दीदी की बड़ी विशेषता थी। तो वही है, तो आपको हाँ बाबा के महावाक्यों से, मुरली से अति प्यार था। बहुत ध्यान से सबसे आगे बैठकर मुरली सुनती और उनसे बहुत अच्छे गुह्य प्रश्न निकालती और सबको उससे रिफ्रेश करती। चलो बहुत अच्छा, दीदी की बहुत विशेषताएं हैं। हाँ रोज़ एक एक सुन रहे हैं। फिर एक वीडियो फिल्म भी उनकी बन रही है दीदी की, वो भी आपको दिखाएंगे। चलो सब बाबा को याद करेंगे।